Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of element from valency till end. ठीक है, इस टॉपिक को यहाँ पे आज हम कंप्लीट कर लेंगे एलिमेंट के टॉपिक को। ओके, प्रीवियस लेक्चर जो था वो हमारा था सिंबल्स तक। सिंबल के बाद सिंबल को हमने डिस्कस किया था और अब जो है हम वैलेंसी को इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि वैलेंसी क्या है, एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो क्या कह रहे हैं कि यूनिक प्रॉपर्टी है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है। और ये क्या बेसिकली ये है कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ वन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी हम क्या कहते हैं कि जब भी बॉन्डिंग हो रही होती है तो बॉन्ड बना रहे होते हैं, जब चीज़ें बन रही होती हैं तो बेसिकली जब हम केमिकली उस चीज़ को देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो एलिमेंट के जो एटम हैं वो आपस में किस तरह से रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइन होने की, मिलने की कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज़ नॉन एज वैलेंसी। और इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, और वैलेंसी किस पे डिपेंड कर रही होती है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे डिपेंड कर रही होती है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें ये हाइड्रोजन एटम की जो है वो आपको पिक्चर दिखाई गई है हाइड्रोजन का। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन डिस्कस किया गया है, ठीक है। और ये जो है शेल है और शेल के अंदर यहाँ पे ये जो क्रॉस दिखाया गया है ये बेसिकली क्या है, किसको शो किया गया, इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये किसको शो कर रहा है, ये इसकी वैलेंसी को शो कर रहा है कि कंबाइन करेगा ये अपने इसी एक इलेक्ट्रॉन की बेस पे जो है वो बाकी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा, तो इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की क्या है, 1 है। ओके, नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमने इनको डिस्कस करना है। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जितने भी कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को मिलने से कंपाउंड बनते हैं ना, तो जितने भी एलिमेंट्स मिल के कंपाउंड बना रहे होते हैं उनमें बेसिकली क्या हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। और आयोनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है कि कुछ हमने पीछे अभी डिस्कस किया था कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होती हैं वो अपने लूज़ कर देती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो गेन कर लेती हैं। तो ये जो टोटली लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन एक मेटल से या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। ठीक है, तो इनमें जो है मेटल्स भी आती हैं, नॉन मेटल्स भी आती हैं। सिमिलरली कोवलेंट कंपाउंड के अंदर भी नॉन मेटल्स भी हैं। ठीक है, जितनी भी है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर, और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड हैं इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन कोवलेंट कंपाउंड। आपने अभी देख लिया कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि वैलेंसी को इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड वैलेंसी हम क्या कहते हैं, वैलेंसी किसे बोलते हैं। कोवलेंट कंपाउंड आपने देख लिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन कंपाउंड्स में सॉरी हो रही होती है उनको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो वैलेंसी क्या है कोवलेंट कंपाउंड में, इट इज़ अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच विल कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एक कोई भी एलिमेंट है उसके साथ कितने हाइड्रोजन आके जो है वो कंबाइन हो रहे हैं उसको हम उसकी वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, या अदर वर्ड में हम इसे क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एटम्स विच विल कंबाइन विद अदर एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैलेंसी क्या है। अब इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप अगर देखें आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है
कि ये HCl है, इसमें एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये इनकी वैलेंसी क्या है 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू द अदर एटम ऑफ दीज एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड लाइक, ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि HCl में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास हमने पहले डिस्कस किया है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे एक जो है वो यानी ये बात जब भी बॉन्डिंग की हम बात करते हैं, हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो बॉन्डिंग क्यों कर रहे होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिल के, बेसिकली वो अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, स्टेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टेबल कब होते हैं कि ये हमारे पास एक रूल है कि जितनी भी नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है, वो रिएक्शन नहीं करती। क्यों रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन नहीं करती? क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो उनके अंदर मतलब कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी और के साथ बॉन्डिंग कर सकें। तो हमने ये एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी उनके एटम्स हैं, वो अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में की प्रॉपर्टी है कि वो उनके आउटर मोस्ट शेल में वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या कर लेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। उस फॉर्म में वो क्या हो जाएंगे, अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं उस फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन के पास उसका एक ही शेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा इजी क्या है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरीन से शेयरिंग करेगा 1 इलेक्ट्रॉन की, तो इसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इस फॉर्म में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन जो होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 4 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या करना है, ऑक्टेट रूल है, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टा बोलते हैं 1 को। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी कन्फिग्रेशन जो है वो नोबेल गैसेस वाली करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जब ये शेयरिंग कर रहे होगा तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले आएगा, और हाइड्रोजन भी पूरा अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने ये HCl जो हम कह रहे हैं बन रहा है, इसमें जो एक बॉन्ड, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो ये HCl की फॉर्मेशन में एक बॉन्ड जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से H2O में अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन जो है, यानी इस हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इस हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं आउटर मोस्ट शेल में। इसी तरह से ऑक्सीजन जो होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 8 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो ये बेसिकली इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसने पूरे कितने करने, 8 इलेक्ट्रॉन, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, इस तरह से इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो दो बॉन्ड जो है यहाँ पे जो आपको शो हो रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, कि ये 2 बॉन्ड्स बनाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन के साथ इन द केस ऑफ वाटर। सिमिलरली अमोनिया की जब हम बात करते हैं, अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। ये जो ब्लू इन कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और वो अपने बैलेंस कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और नाइट्रोजन जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। तो इस तरह से 3 जगह पे इसकी बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, नाइट्रोजन की 3 होगी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है।
ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, एक एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो इस तरह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के इन 4 हाइड्रोजन जो हैं एटम आपको नज़र आ रहे हैं, इनके भी 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पूरे करके ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी फिर कार्बन की जो है वो वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। तो इससे आपको पता चल गया होगा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट के बॉन्डिंग जो है कितने एटम के साथ जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ जाके बाइंड कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो वो उसकी वैलेंसी है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जिस तरह अभी मैंने आपको ये पीछे ही हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे अगर आप देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इसने रूल जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है, ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कि किसी को अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, और अपने आप को स्टेबल कर लो, या के साथ या शेयरिंग, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो अब डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है कि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका या तो गेन करते हैं या लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर उसके पास आउटर मोस्ट शेल में वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन 3 हैं, 2 हैं, 1 है, तो बजाय ये कि वो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे, 6 इलेक्ट्रॉन किसी से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो उसके लिए ज़्यादा इजी है कि वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो किसी और को दे दे। ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये और उस तरह से वो अपना जो है वो क्या करेगा, वो अपने वो वाले इलेक्ट्रॉन दे के अपने डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब यहाँ पे अगर आप जो है देखें तो NaCl की एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ये जो जितने भी सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सोडियम बजाय ये कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए वो बजाय ये कि किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मांगे, वो क्या करेगा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा और किसको दे देगा, क्लोरीन को, ताकि और ख़ुद भी स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा और जो क्लोरीन है वो भी क्या हो जाएगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ओके। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एटम लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो लूज़ कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ये लूज़ कर रहा है, ये गेन कर रहा है, शेयरिंग आपने पीछे किस में पढ़ ली है, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम सोडियम जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1 होगी, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आगे जो है वो डोनेट कर देगा। ठीक है, और सिमिलरली जो है एलुमिनियम जो होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन रादर देन ये किसी से कहे कि मुझे जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है कि ये अपने जो कम इलेक्ट्रॉन है ये किसी को डोनेट कर देगा। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन या गेन कर देगा इलेक्ट्रॉन। अब ये पीछे हमने बात की थी वो एलिमेंट जिनके पास कम थे 4 से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा। अब वो एलिमेंट, वो आयोनिक कंपाउंड, वो उनके एटम जिनमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किसी और से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। जिस तरह ये प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा है
क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने जो है वो आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन है, इसी तरह से यहाँ पे जिस तरह उन्होंने दिखाया हुआ है कि नाइट्रोजन जो होते हैं इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करेगा, बजाय ये कि अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा। वो उसके लिए ज़्यादा इजी है कि वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपने आप को स्टेबल कर ले 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये किसी को बजाय ये कि वो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, इसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से जो है वो क्या करे, ले और अपने आप को स्टेबल कर ले, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन का भी हमने पीछे डिस्कस किया है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक है, टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। हेंस दिस शो वैलेंसी ऑफ 3, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये मैग्नीशियम का हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये इस तरह से इनमें आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब रेडिकल क्या है, रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज, ठीक है। एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स की। जब ग्रुप ऑफ एटम का क्या मतलब है, जिस तरह यहाँ पे अगर एक एटम है तो वो एलिमेंटल फॉर्म है। अगर ये रेडिकल क्या है कि और उसके ऊपर कुछ चार्ज है, सम चार्ज, ठीक है। तो ये जो है इनके ऊपर 2 आपस में कंबाइन हुए हैं, ग्रुप की फॉर्म में है। जिस तरह SO4, ये सल्फेट है, ये हाइड्रोक्साइड है, आयन है, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये रेडिकल्स हैं। जब अगर हम एटम्स की बात करते हैं, एक एटम अगर है सिंगल एटम, तो उसमें जो लूज़ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उससे जो आयन्स बनते हैं वो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, केटायन्स होते हैं, एनायन्स होते हैं। इसी तरह से रेडिकल्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ज़्यादा एटम्स आपस में मिले होते हैं और वहाँ पे जो चार्ज शो हो रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो रेडिकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या उन्होंने शो किया है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो मोर देन 1 जो है उनकी वैलेंसी होती है। द वैलेंसी ऑफ सच एलिमेंट इज़ कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी है, ठीक है। यानी अगर वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी का आपको पूछा जाए तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी होती है, तो उसको हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल हम किसकी देते हैं, हम आयरन सल्फेट की एग्जांपल देते हैं, उसमें वैलेंसी 2+ होती है और 3+ होती है। कुछ कंपाउंड में वो 2+ वैलेंसी शो करते हैं, कुछ में 3+। ओके, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अब ये आयरन सल्फेट है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, एक फेरिक सल्फेट है, एक फेरस सल्फेट है। तो जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ एन एलिमेंट, जिस तरह फेरम फॉर आयरन है, इज़ मॉडिफाइड टू एंड इन OUS for the low valency, OUS for the low valency ferrous, and to end in IC for the higher valency, ठीक है, फेरिक। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो लो वैलेंसी किसकी है, ये दोनों ही आयरन सल्फेट हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी कम है, इसकी वैलेंसी ज़्यादा है। तो जिसकी वैलेंसी कम है उसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी वैलेंसी कम है उसको हम क्या बोलेंगे, लो वैलेंसी वाले को हम फेरस सल्फेट बोलेंगे, और जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है उसको हम फेरिक सल्फेट बोलेंगे, ठीक है। अब एक और भी कॉन्सेप्ट हमारे पास एक आता है कि कैसे पता चलेगा फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है। तो जिसकी स्पेलिंग ज़्यादा है, फेरस में स्पेलिंग ज़्यादा है, इसकी वैलेंसी कम होगी, जिसकी स्पेलिंग कम है उसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अपने, ठीक है। ओके, सम एलिमेंट्स एंड रेडिकल विद देयर सिंबल्स एंड कॉमन वैलेंसी, ठीक है। ये टेबल भी आपने याद करना है।
रीअरेंज कर लें एलिमेंट्स को, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए कि किस तरह से आप इनको इजीली याद कर सकेंगे। सोडियम का सिंबल क्या है, वैलेंसी क्या है, ये जितने भी आपके सामने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और कुछ ये रेडिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये रेडिकल्स हैं, इनको आपने इनकी वैलेंसीज आपने याद कर लेनी है, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि कॉपर की वैलेंसी क्या है, साइनाइड की वैलेंसी क्या है, ठीक है, और कुछ कॉमन जो है उनकी आप अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये एमसीक्यू में ये जो है इस टेबल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।